उद्यान विभाग के उपनिदेशक राजेश्वर परमार ने बागवानों से अपील करते हुए कहा कि बहुत दिनों बाद बारिश हुई है, जिसके चलते बागवानों को अपने पौधों में खाद डाल देनी चाहिए, क्योंकि जो पौधे बागवानों ने बीते वर्ष लगाए हैं, खाद डालना उनमें रामबाण साबित होगा। राजेश्वर परमार ने बताया कि HP शिवा प्रोजेक्ट के माध्यम से हमीरपुर जिला में बागवानों द्वारा काफी पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों के लिए खाद देना अति उत्तम होगा। राजेश्वर परमार ने बताया कि बारिश के बाद मौसम में गर्मी आएगी और आम के फली पौधों में अंकुर आएगा, जिसके तहत आम की फसल को उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित दवाई का बागवान अवश्य स्प्रे कर लें, ताकि आम की फसल को लगने वाले कीड़े से बचाया जा सके। वहीं उद्यान विभाग के उपनिदेशक राजेश्वर परमार ने बताया कि उद्यान विभाग ने बीते वर्ष बरसात और सर्दियों के मौसम में 40,000 बागवानी पौधों का वितरण किया था, जिसमें आम, लीची, सेब, आड़ू इत्यादि पौधों का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग हमीरपुर हमेशा तत्पर है। बागवानों से यही अनुरोध करूंगा कि जैसे हमने HP शिवा का कार्य 2-3 अभी जो है वो आरंभ किया है, और खुशी की बात यह है कि बारिश भी काफ़ी दिनों के बाद जो हुई है, वो बारिश जो है वो इन पौधों के लिए बहुत ही अच्छी है, और जो पौधे पहले लगा रखे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो जो पिछले वर्षों में हमने पौधे लगाए, मैं बागवानों से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने अभी तक खाद नहीं डाली है, तो वो जो मात्रा है, रिकमेंडेड जो डोज है, जो विभाग जो है वो निर्धारित करता है, उसके हिसाब से अपनी खाद डालें। और आने वाले समय में खास करके आम में, क्योंकि बारिश के बाद हम सब जानते हैं कि मौसम में थोड़ा गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कई बार क्या है कि पाउडरी मिल्ड्यू की जो है वो शिकायत आ जाती है, जिससे कि फल लगने में और पैदावार में जो है वो कमी हो सकती है। तो मैं बागवानों से अनुरोध करूंगा कि जो हमने स्प्रे शेड्यूल रिकमेंड किया है किसानों के लिए, उसके हिसाब से जो है वो आने वाले समय में सावधानियां बरतें। हमीरपुर में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हम हर वर्ष जो है वो बरसात में लगने वाले और सर्दियों में लगने वाले पौधों का पौधरोपण करवाते हैं, और ये पौधे जो है वो हम विभागीय नर्सरियां जो हमारी जिला हमीरपुर में 4 नर्सरीज हैं उसमें पैदा करते हैं, और जब इसकी कमी रहती है तो जो साथ के ज़िले हैं उन सरकारी नर्सरियों से पौधे लाकर जो है वो बागवानों को जो है वो सरकारी रेट के ऊपर उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2024 में हमने बरसात की ऋतु जब शुरू हुई थी, तो उसमें आम के, लीची के, अमरूद के और आंवला के, अनार के, संतरे के जो पौधे जो वो वितरित किए थे। लगभग 40,000 पौधे जो है वो हमने बागवानों को वितरित किए थे। और सर्दी के मौसम में जैसा हम जानते हैं कि सेब है, आड़ू है, प्लम है, नाशपाती है, तो इसके लगभग 20,000 पौधे वितरित किए। तो पूरे वर्ष की बात करूं तो 60,000 पौधे जो हैं वो बागवानों में वितरित किए गए थे। और इतना ही हमारा लक्ष्य था जो निदेशालय ने हमारे लिए निर्धारित किया, तो उसको हम पूर्ण रूप से हासिल करने में सफल हुए। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।